ना मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में हम लोग मक्स भी बोलते हैं, क्लियर, या फिर हम लोग डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं इसको। ये सब अलग अलग नाम है इसका। ना मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि मैनी इनपुट से, इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं मैनी इनपुट्स से वन आउटपुट सेलेक्ट करता है। मैनी इनपुट्स वन आउटपुट सेलेक्टेड, ठीक है, हम लोग इसको मैनी टू वन भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ मल्टीप्लेक्सर का डेफिनेशन। कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सेलेक्ट्स बाइनरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द मैनी इनपुट लाइंस एंड डायरेक्ट्स इट टू अ सिंगल आउटपुट लाइन। ना याद रखो, इनपुट्स बहुत सारा अवेलेबल है, उसमें से कोई एक आउटपुट सेलेक्ट होगा। तो ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा आउटपुट सेलेक्ट होगा? तो ये डिसाइड करता है समथिंग कॉल्ड सेलेक्ट लाइंस, ठीक है। सेलेक्ट लाइंस डिसाइड्स और सेलेक्ट्स which of the many input is to be directed to the output line। क्लियर है, ये पार्ट समझ में आया? तो अभी देखो इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा। ब्लॉक डायग्राम में बहुत सारा इनपुट्स है। सपोज I0, I1, I2 ऐसे करके n इनपुट्स है। सपोज कितना इनपुट्स है? n इनपुट्स। तो ये in-1 होगा, 0 से चालू है इसलिए n-1 होगा। आउटपुट को 1 होगा, क्लियर है ना। ये डिसाइड करेगा कौन कि कौन सा आउटपुट होगा? सेलेक्ट लाइंस। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट लाइंस बनाते हैं, ऐसे करके सेलेक्ट लाइंस है, ठीक है। कितना सेलेक्ट लाइंस होगा? m सेलेक्ट लाइंस हम लोग बोलेंगे, m सेलेक्ट लाइंस। और इसको हम लोग S0, S1 ऐसा कर करके SM-1 सेलेक्ट लाइंस होगा, क्लियर है। यहाँ 1 आउटपुट है। ना ये सेलेक्ट लाइंस और इसमें एक रिलेशन है, क्लियर है। क्या रिलेशन है? n जो होता है वो 2 to the power m होता है, क्लियर है। नंबर ऑफ इनपुट्स विल बी इक्वल टू 2 to the power नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ना n:1 mux, n इनपुट्स 1 आउटपुट, क्लियर। सो अभी देखो, सपोज हम लेते हैं 4:1 mux सपोज। सो यानी यहाँ पे n क्या लिया? हम 4 लिया। तो m कितना होगा? m कितना होगा? तो याद रखो 2 to the power m इक्वल टू द n लिखते हैं, यानी इक्वल टू 4, यानी 2 to the power m इक्वल टू 2 to the power 2, यानी m इक्वल टू क्या होगा? 2, यानी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस 2 होगा। तो इनपुट्स 4 है और सेलेक्ट लाइंस 2 है। तो इसको पहले ब्लॉक डायग्राम वाइज देख लो। तो 4 इनपुट्स को हम लोग I0, I1, I2 और I3 होगा। एक आउटपुट होगा सपोज y। सेलेक्ट लाइंस कितना होगा? 2, S0, S1 हो गया 4:1 mux, क्लियर है। अभी देखो, आउट ऑफ दीज इनपुट्स कोई एक सेलेक्ट होगा, डिसाइड होगा। कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा। तो जो डिसाइड करेगा उसका हम लोग ट्रुथ टेबल ऐसे बनाएंगे, S1 और S0। आउटपुट में कोई एक आएगा ना। जब ये कॉम्बिनेशन हम सेलेक्ट लाइंस का देंगे, सेलेक्ट लाइंस को जो अब दोनों को ऑफ रखेंगे, तो इन सब आउटपुट इनपुट्स में से क्या सेलेक्ट होगा? पहला सेलेक्ट होगा, क्लियर है। पहला इनपुट सेलेक्ट होगा। जब हम ये कॉम्बिनेशन देंगे तो दूसरा इनपुट सेलेक्ट होगा,
जब ये कॉम्बिनेशन देंगे तो तीसरा, और ये देंगे तो चौथा सेलेक्ट होगा। तो ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल। कह रहा है ये ट्रुथ टेबल है 4x1 मार्क्स का। अभी हम लोग यहाँ से लॉजिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो ना, y में देखो, यहाँ पे y में एट अ टाइम को एक ही आ रहा है ना, या तो i0 आ रहा है, या तो i1 आ रहा है, या तो i2 आ रहा है, या तो i4 आ रहा है। तो यानी इन चार में से कोई एक आ रहा है, तो हम लोग और करके लिखेंगे। देखो तो पहला पहला वाला का क्या लिखेंगे, पहला लाइन पहला वाला, देखो S0 में क्या है, ज़ीरो, और S1 में भी ज़ीरो है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे S1 का कॉम्प्लीमेंट, S0 का कॉम्प्लीमेंट, और I0 इसमें आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हुआ। फिर प्लस डालेंगे, बिकॉज इस ये भी हो सकता है या ये हो सकता है, ऐसा जो लिख रहे हैं हम लोग। सेकंड वाला देखो क्या है, सेकंड वाला में क्या है, ये वाला में S1 का कॉम्प्लीमेंट होगा, S0 का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, और यहाँ पे I1। उसी तरह थर्ड वाला में क्या होगा, S1 होगा और S0 का कॉम्प्लीमेंट होगा इसमें I2, और फिर प्लस लास्ट वाला तुम देख रहे हो दोनों में 1 है, तो S1 S0 I3, ये I3 है। तो इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट होगा, इसलिए सब और से डिनोटेड है। क्लियर है, सब और से डिनोटेड है। तो ये हो गया लॉजिक एक्सप्रेशन। अब लॉजिक एक्सप्रेशन मिलने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो इसका सर्किट डायग्राम अब बना सकते हैं। सो सर्किट डायग्राम या लॉजिक सर्किट, तो देख रहे हो हमको वेरिएबल्स में S1 है, S0 है और I0 है। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे S1 एक लाइन बनाएंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। तो ये S1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसी तरह S0 एक लाइन बनाएंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। अभी देखो पहला टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है ये वाला, इस टर्म में S1 का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये वाला पार्ट है, और S0 का भी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये वाला पार्ट है, और साथ में क्या है, I0। ना देखो अब I0, I1, I2, I3 भी तुम ऐसा वर्टिकली बना सकते हो इफ़ यू वांट, या फिर क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है हम लोग डायरेक्टली भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे डायरेक्टली एक लाइन ले लेंगे I0 का। समझ में आ रहा है, या तो तुम यहाँ पे बना देते, जैसे ये I0 बना देते, तो यहाँ से लाइन लेते, ये I1 होता, फिर I2 होता, तो यहाँ से लाइन ले लेते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम जब जब नॉट आ जाता है ना किसी वेरिएबल में, जैसे S1 तुम S1 में दिख रहा है तुमको और S0 में दिख रहा है, तब उस केस में हम लोग ऐसा वर्टिकल लाइंस बनाते हैं। वरना आपको अगर याद होगा लॉजिक डायग्राम जब हम बनाए थे कि जब डायरेक्ट भी हम लोग ले सकते हैं जब इनपुट्स अवेलेबल होता है। ना ये सब देखो, ये सब टर्म्स क्या है, डॉट से ज्वाइन होगा, एंड से ज्वाइन होगा, S0 S1 बार डॉट S0 बार डॉट I0। क्लियर है, तो ये क्या मिल रहा है, S1 डॉट S0 डॉट I0। अभी देखो सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है S1 बार, S1 बार मतलब यहाँ से लाइन होगा S0 और I1। सो I1 हम लोग यहाँ से अलग से ले सकते हैं। फिर थर्ड वाला में है S1
सो S1 डायरेक्टली आएगा, S0 का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, और I2। और लास्ट वाला टर्म है S1 S0 I3। सो S1 S0 और I3। बट फिर देखो अब क्या करना है, अब इन सब को और करना है, प्लस करना है। देखो प्लस है सब में, सबके बीच में क्या है, प्लस है। प्लस है मतलब और गेट से सबको पास कराना होगा, तभी कोई एक सेलेक्ट होगा। तो ये सब को तुम क्या कर दोगे, और गेट से पास करोगे ना। जब और गेट से पास करेंगे तो कोई एक हमको आउटपुट इसमें से मिलेगा। क्लियर है? तुम यहाँ पर ये पूरा टर्म नहीं लिख करके सिर्फ I0, सिर्फ I1, सिर्फ I2, सिर्फ I3 भी लिख सकते हो। समझ में आया? पूरा भी लिख सकते हो, सिर्फ ये भी लिख सकते हो।